Hello students, welcome to Java video lecture. So in this video lecture, I am going to explain the class and object. This video is will give the theoretical explanation of what is class and what is object. So Java is an object-oriented programming language and it follows the OOPS concept. That's why it is called an object-oriented programming language. तो जावा क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जावा फॉलो करती है उप्स कंसेप्ट को. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ उप्स कंसेप्ट लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा एनकैप्सुलेशन एटसेट्रा. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट हैं. जैसे हो गया जावा ऑब्जेक्ट, हो गया क्लास, हो गया डेटा एनकैप्सुलेशन, हो गया एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है. तो ये सारे फीचर्स हैं, उप्स कंसेप्ट फीचर हैं. इनको फॉलो करता है हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा क्लास और ऑब्जेक्ट का थ्योरेटिकल. ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. So a class is a user defined type. It can be considered as a blueprint that represents the set of properties or methods that are common to all objects of one type. So class is considered as a data type. So we have two type of data type, primitive data type and non-primitive data type, or built-in data type or a user defined data type. So class is a user defined data type and it can be considered as a blueprint. So what do you mean by blueprint? So class decide what will be the behavior and state of the object. तो क्लास डिसाइड करती है कि क्लास क्या है, आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है और प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है. ठीक है ना. तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आप क्लास को समझ सकते हैं. क्लास को आप एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं कि हम ब्लूप्रिंट मतलब ये हो गया कि क्लास से बनने वाला ऑब्जेक्ट का स्टेट और बिहेवियर क्या होगा ये क्लास में ही बताया जाता है. तो ये होता है क्लास. ऑब्जेक्ट क्या है? Object is a real world entity. Each object has some state, behavior and unique identity. State is represented by the attribute value and method defines the behavior of an object. And unique name is an identity of an object. So each object has some state, behavior and unique identity. So object क्या होता है? Object actually real world में exist करता है. Each object का क्या होता है? एक state होता है, एक behavior होता है और एक unique identity होता है. जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, उसका नेम है सैमसंग, उसका कलर है ब्लैक, उसका प्राइस है 5000. तो सैमसंग, ब्लैक और ये जो 5000 हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट का स्टेट. और उसका बिहेवियर क्या हो गया कि आपका सेलफोन, आपका मोबाइल फ़ोन करता क्या है? आप उसमें गेमिंग करते हो, आप उसमें सॉन्ग सुनते हो, आप उसमें कॉलिंग करते हो, आप उसमें नेट करते हो. तो ये जो जितने भी टास्क आप परफॉर्म करते हो मोबाइल के साथ, तो वो उसका क्या हो गया? बिहेवियर हो गया. आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो कि वो क्या है? एक मोबाइल है. चलिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि कार कंपनीज कार को एक्चुअली फिजिकल रियल वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करने से पहले, प्रोड्यूस करने से पहले आप क्या करती है? उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है. ठीक है, चाहे वो ऑटोकैड में डिज़ाइन हो रहा हो, चाहे वो हार्ड कॉपी में कार जो आपके कार डिज़ाइन करने वाले होते हैं वो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं. जब वो ब्लूप्रिंट एक्चुअली क्या है? एक टेम्पलेट है, जस्ट लाइक अ क्लास. क्लास भी क्या है? एक ब्लूप्रिंट है. तो ये जो कार का मॉडल जो कार डिज़ाइनर क्रिएट कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, तो ये जब कंपनीज़ में फर्दर हायर कंपनीज़ में और फिजिबिलिटी उसकी चेक करके ये डिसाइड होता है कि हाँ इस कार को एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में बनाना है. तो फिर कार कंपनीज़ क्या करती हैं? आपकी कार को रियल वर्ल्ड में डेवलप करती है, प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो ये हो गया ब्लूप्रिंट. और ब्लूप्रिंट के बाद हमें एक्चुअली जो हमें कंपनी ने कार बना के दी है वो हमारी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है. आप उसको बोल सकते हो ऑब्जेक्ट. तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट कार है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है ना. तो कार कंपनी ने क्या करा? ब्लूप्रिंट तैयार करा, ब्लूप्रिंट के ऊपर काम हुआ और उसके बाद क्या हुआ? आपके पास एक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट एक कार हो गई. तो इस कार का क्या है? एक स्टेट है, बिहेवियर है और एक आइडेंटिटी है. देखिए अब देखते हैं इसका स्टेट क्या है. इसका स्टेट है कि इसका नेम है टाटा कार, कलर है इसका वाइट कलर, इंजन है इसका 2500 सीसी. तो ये हो गया टाटा कार, वाइट कलर और 2500 सीसी क्या हो गया? इसका स्टेट हो गया. तो इस ऑब्जेक्ट के जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसकी करंट वैल्यू क्या डिसाइड करती है कि इस ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है? तो ये ऑब्जेक्ट का स्टेट है, टाटा कार है, ये वाइट कलर की है, 2500 सीसी है, ये क्या है? इस ऑब्जेक्ट का स्टेट है. ठीक है ना. अब देख लेते हैं बिहेवियर क्या है. तो कार का पर्पस क्या है? कार किस काम के आती है? कार आती है मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट. तो ये भी हमारा ब्लूप्रिंट जब हमने बनाया होगा कार का, कंपनी ने जब ब्लूप्रिंट कार का बनाया होगा तो बताया होगा कि कार के कलर क्या हो सकते हैं, कार का क्या नेम रखेंगे, इसका कितना सीसी होगा और कार क्या क्या कर सकती है, क्या क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या बिहेवियर हो सकता है इसका. हम इसमें
मूव कर सकते हैं, हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है, हम इसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और एक्चुअली वो क्या डिसाइड करता है कि कार का बिहेवियर क्या है, तो कार का बिहेवियर क्या हो गया, मूवमेंट हो गया और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, ये एसयूवी हो सकती है, ये कार हो सकती है, ये एक ट्रक हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसको आइडेंटिफाई करा कि ये क्या है, एक कार है। तो ये था एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। Hope you will understand, and if you have any query then you can comment or you can WhatsApp me. Thank you.